जय श्री कृष्ण दोस्तों कुछ दिनों से एक कमेंट आ रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। अब हम आम बोलचाल की भाषा में तो बोल देते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, और ऐसा कई वेबसाइट्स और आर्टिकल पर भी आपको पढ़ने को मिल जाता है, पर ये टेक्निकली पूरी तरह से गलत है। इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि कर्मों का फल तो स्वयं भगवान ने भी भोगा। दावा किया जाता है कि श्री कृष्ण को एक श्राप के कारण अपनी जान देनी पड़ी। तो क्या ये सच है? चलिए जानते हैं इस वीडियो से। और हाँ, अगर आप संपूर्ण गीता को कहानी और उदाहरणों द्वारा समझना चाहते हैं तो मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हैं। किताब से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपको मौका मिलेगा मेरे से व्हाट्सएप पर अपने डाउट पूछने का। भगवान जब धरती पर आते हैं तो इसको हम अवतार लेना कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा भेद है अवतार और भगवान में। अवतार धरती पर आते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, लेकिन इसका अर्थ कहीं भी ये नहीं है कि अवतार भगवान नहीं है या अवतार किसी तरह से भगवान से कम है। श्री कृष्ण को तो भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना गया है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि श्री कृष्ण और भगवान विष्णु में कोई भी भेद नहीं, मतलब कृष्ण ही विष्णु है और विष्णु ही कृष्ण है, और भगवान का ना तो जन्म हुआ है ना ही मृत्यु संभव है। परंतु महाभारत से पता चलता है कि श्री कृष्ण ने कैसे इस धरती को छोड़ा था। तो आज उस प्रसंग को जानेंगे। पहले एक प्रचलित कथा को सुनते हैं जो कि हमें चीजों को समझाने में सहायक होगी। एक बार ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते वह थक गए। रास्ते में एक जंगल पड़ता था तो उन्होंने आराम करने का विचार बनाया। उसी जंगल में से द्वारका नगरी के कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने जब ऋषि दुर्वासा को देखा, दौड़ के वो द्वारका नगरी के राजा स्वयं श्री कृष्ण को बताने आए कि ऋषि दुर्वासा पास के जंगल में रुककर आराम कर रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने ना आव देखा ना ताव, नंगे पांव दौड़कर ऋषि दुर्वासा को मिलने जंगल में पहुंच गए और उनके पास पहुंचकर उनके चरणों में गिरकर लेट गए। ऋषि भी श्री कृष्ण से मिलकर बेहद खुश हुए। श्री कृष्ण ने ऋषि को अपने साथ चलने को कहा तो ऋषि ने सोचा श्री कृष्ण की परीक्षा ली जाए। ऋषि दुर्वासा ने पहले तो साथ जाने से मना कर दिया, फिर श्री कृष्ण के जोर देने पर ऋषि श्री कृष्ण के साथ चलने को मान गए। परंतु ऋषि ने श्री कृष्ण के आगे एक शर्त रख दी कि अगर उनका रथ श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी स्वयं खींचकर ले जाएंगे तभी वे उनके साथ जाएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा को गुरु समान मानते थे, इसलिए श्री कृष्ण ने शर्त मान ली। सबसे पहले श्री कृष्ण ने द्वारका में जाकर सारी बात अपनी पत्नी रुक्मिणी जी को बताई तो रुक्मिणी जी भी रथ लाने को मान गई और दोनों ऋषि के रथ को स्वयं नंगे पांव खींचकर ले आए। ऋषि का भव्य स्वागत किया गया। ऋषि दुर्वासा को श्री कृष्ण ने अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया और ऋषि को 56 भोग परोसे गए, परंतु ऋषि ने खाने से मना कर दिए। अब कोई बात भला भगवान से कैसे छुप सकती थी? श्री कृष्ण जानते थे कि ऋषि दुर्वासा उनकी परीक्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण ने ऋषि से पूछा कि आप क्या खाएंगे? ऋषि ने उनसे खीर की मांग की। जब ऋषि के सामने खीर के बर्तन आए तो ऋषि ने थोड़ी सी खीर खाकर बाकी की खीर श्री कृष्ण को खाने को कही। महल के सब लोग देखकर हैरान रह गए कि श्री कृष्ण इनका जूठा कैसे खाएंगे, परंतु श्री कृष्ण वह खीर भी खाने लगे। फिर बीच में ही ऋषि बोले कि आप बाकी की बची खीर अपने शरीर पर मल लीजिए। तो श्री कृष्ण ने बाकी की खीर अपने शरीर पर लगा ली। महल में हर कोई देखकर दंग रह गया कि ये हो क्या रहा है। शरीर के हर हिस्से पर खीर लगने के बाद जब पांव की बारी आई तो श्री कृष्ण रुक गए। तो ऋषि दुर्वासा ने इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण बोले, मैं आप जैसे महान ऋषि का लगाया हुआ भोग अपने पैरों पर कैसे लगा सकता हूँ? ये तो मेरे लिए प्रसाद के समान है और प्रसाद को पैरों में नहीं लगाया जाता। श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि की परीक्षा में सफल हो गए और ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण को वरदान देते हुए कहा कि आपने खीर शरीर के जिस जिस भाग पर लगाई है वो एक वज्र के समान हो जाए। तो चलिए अब जानते हैं महाभारत की लड़ाई के बाद क्या हुआ। 18 दिनों तक महाभारत की लड़ाई चलने के बाद इस युद्ध में इतने लोग मारे गए थे कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल हो गई थी। आज भी कहा जाता है कि इस स्थान की मिट्टी के लाल होने का एक कारण ये भी हो सकता है, युद्ध में
दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और युद्ध समाप्त होने पर जब श्री कृष्ण गंधारी के सामने आए तो गंधारी ने पहले तो श्री कृष्ण को इसका दोषी माना और कहा कि कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस युद्ध में उनके 100 पुत्र मारे गए। गंधारी ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण के वंश का भी नाश हो जाएगा। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार युद्ध के लगभग 35 साल बाद श्री कृष्ण के पुत्र साम को एक शरारत सूझी। वह स्त्री का वेश बनाकर श्री कृष्ण से मिलने आया। उस समय श्री कृष्ण के पास कई महान ऋषि बैठे हुए थे, जिसमें प्रमुख थे ऋषि विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद। साम स्त्री वेश में ऋषियों से बोला कि वह गर्भवती महिला है और कृपया वह उन्हें बताएं कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की। वहां उपस्थित ऋषियों को समझते देर न लगी कि यह एक शरारत है। उनमें से एक ऋषि क्रोधित हो उठे और उसने श्री कृष्ण के पुत्र साम को श्राप दे दिया कि वह एक लोहे के तीर को जन्म देगा, जिस कारण उसके वंश का अंत हो जाएगा। पहले तो सबने इस शराप को मजाक समझा, परंतु कुछ दिनों बाद साम को प्रसव पीड़ा हुई और उसने सच में एक तीर को जन्म दिया। अब सब घबरा गए क्योंकि श्राप के अनुसार यही तीर पूरे वंश को समाप्त करेगा। तो उग्रसेन के कहने पर साम ने तीर का चूर्ण बनाया और प्रभास नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन उग्रसेन ने साथ में एक चेतावनी भी दी थी कि कोई भी यदुवंशी राज में किसी भी तरह की नशीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेगा। परंतु इस घटना के कुछ समय बाद ही द्वारका में विभिन्न घटनाएं घटने लगी, जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और उनका शंख और श्री कृष्ण के भाई बलराम का हल अचानक से गायब हो गए। राज्य में अपराधियों और पाप की बढ़ोतरी हुई। ये सब घटनाएं कुछ अशुभ घटने की ओर इशारा कर रही थी। श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को कहा कि वे सभी प्रभास नदी के किनारे जाकर तीर्थ यात्रा करके अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करें। लेकिन प्रभास नदी के किनारे भी कुछ यादव मदिरापान भोग विलास में चूर हो गए और बातों ही बातों में उनमें आपस में बहस होने लगी और एक दूसरे पर वह अपराधी होने का आरोप लगाने लगे और इस लड़ाई में सभी यादव आपस में लड़ मर गए। बस वहाँ 3 लोग ही बच गए, भगवान श्री कृष्ण, वब्र और दारुक। वहीं दूसरी तरफ वह लोहे की छड़ का चूर्ण जो श्री कृष्ण के पुत्र सामने ऋषि मुनियों के श्राप से बचने के लिए प्रभास नदी में प्रवाहित किया था, उसको एक मछली ने निगल लिया था और वह मछली के पेट में एक धातु में परिवर्तित हो गया और मछली को जीरू नामक शिकारी ने पकड़ा। शिकारी ने मछली के पेट से धातु के टुकड़े को निकालकर एक नुकीला तीर बनाया। एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहे थे और कुछ दूरी से ही जीरू शिकारी गुजर रहा था, तो शिकारी को पेड़ के पीछे से कुछ आहट सुनाई पड़ी। शिकारी को लगा कि पेड़ के पीछे कोई हिरण है। शिकारी ने तुरंत अपना तीर श्री कृष्ण की तरफ चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पैरों में जा लगा। जब शिकारी को इसका पता लगा तो शिकारी ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और श्री कृष्ण ने उसे क्षमा भी कर दिया और इस तरह से भगवान अप्रकट हो गए। परंतु सिर्फ अप्रकट हुए क्योंकि भगवान का जो उस अवतार का काम था वो समाप्त हुआ और भगवान अपने लोक वापस चले गए। और ऐसा सब होगा ये भगवान ने ही लिखा था, भगवान ने ही निर्धारित किया था और श्री कृष्ण ने तो केवल धर्म का साथ दिया और अपना काम करके वो अप्रकट हो गए। बस, हरे कृष्णा।